गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2023 में राजस्थान के नितेश जांगीड़ ने कौन सा पदक जीता है। जी हाँ, राजस्थान के नितेश जांगीड़ की अगर बात की जाए तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राष्ट्रीय खेलों की जो भारोत्तोलन स्पर्धा में राजस्थान के नितेश जांगीड़ ने अपने राजस्थान को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। इन्होंने 81 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 317 किलोग्राम वजन उठाकर पहला स्थान हासिल किया था। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा के मापुसा, मडगांव, पांजिम, पोंडा और वास्को समेत गोवा के 5 शहरों में किया जा रहा है। महाराष्ट्र फिलहाल 37 गोल्ड मेडल, 19 रजत और 22 कांस्य पदक समेत कुल 78 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान को अब तक 12 मेडल है वो मिल चुके हैं। ये पुराना आंकड़ा है। 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक इसका आयोजन है वो देश भर की अगर बात की जाए तो गोवा में किया जा रहा है, जहाँ पर देश भर से 10,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल बैडमिंटन एसएच6 वर्ग में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, कृष्णा नागर, इन्होंने पैरा बैडमिंटन की अगर बात की जाए तो इन्होंने जीता है, कृष्णा नागर ने रजत पदक, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ चीन में आयोजित किए गए पैरा एशियन गेम्स 2023 में जयपुर जिले के कृष्णा नागर ने SH6 कैटेगरी ध्यान रखना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। SH6 कैटेगरी में एकल में जो बैडमिंटन में इन्होंने रजत पदक जीता है तथा मिक्स्ड इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 27 अक्टूबर को एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल बैडमिंटन SH6 वर्ग में जयपुर के कृष्णा नागर ने रजत पदक हासिल किया था। शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी ने हांगकांग जो चीन के काई मान चू के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में झुंझुनू के सुनील जाखड़ ने 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, सुनील जाखड़, इन्होंने तलवारबाजी में ये गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ सुनारी गांव झुंझुनू के रहने वाले हैं सुनील जाखड़, जिन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में तलवारबाजी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। लगातार 2 स्वर्ण पदक जीते हैं इन्होंने। नितेश जांगीड़ को अगर आपको पता होगा कि भारोत्तोलन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो गोवा में किया जा रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन है वो जो गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था पीएम मोदी द्वारा। इन खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 10,000 से ज़्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान साहित्य मनीषी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, साहित्य मनीषी सम्मान से नवाजा गया है वेद व्यास जी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और ये पुरस्कार जो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इन्हें घर जाकर दिया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, प्रगतिशील लेखक, चिंतक और विचारक साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष वेद व्यास जी को साहित्य मनीषी पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा जो वेद व्यास जी को अगर बात की जाए तो साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान साहित्य मनीषी से सम्मानित किया गया था। उन्हें सम्मान स्वरूप 2,51,000 रुपये तथा सम्मान पत्र प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले के बिलाल पठान, जिनको राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रथम कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ प्रथम कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार है वो दिया गया है उदयपुर के बिलाल पठान को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा प्रथम कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार उदयपुर के बिलाल पठान को जो
अब पेड़ फल बेचेंगे इनकी कृति के लिए दिया गया है। इसके अलावा चूरू में 5 अक्टूबर को पुरस्कार सम्मान समारोह 2023-24 का आयोजन किया गया था, जिसमें वार्षिक पुरस्कार वो अकादमी की तरफ से प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? जी हाँ, राजस्थान बॉक्सिंग संघ के हाल ही में जो चुनाव हुए थे, जिसमें अध्यक्ष के रूप में धीरेन्द्र चौधरी को चुना गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, हाल ही में राजस्थान बॉक्सिंग संघ के जो अध्यक्ष है धीरेन्द्र चौधरी, ये अध्यक्ष बने हैं धीरेन्द्र चौधरी। अजमेर में 2 सितंबर को राजस्थान बॉक्सिंग संघ के जो चुनाव है वो संपन्न हुए थे। संघ कार्यकारिणी के चुनाव में गुंडवा गांव भरतपुर के निवासी धीरेन्द्र चौधरी को राजस्थान बॉक्सिंग संघ का इसमें अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को कितने करोड़ रुपए की लागत से बन रहे उदयपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का वर्चुअली शिलान्यास किया था? जहां पीएम मोदी के द्वारा 887 करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर एयरपोर्ट पर बनाए जा रहे नए टर्मिनल का वर्चुअल शिलान्यास किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को उदयपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल की सौगात देते हुए इसका वर्चुअल शिलान्यास किया था। यह टर्मिनल 887 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जिसमें यात्रियों की संख्या तो कई ज़्यादा बढ़ जाएगी और सुविधाएं भी मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा उदयपुर से आने वाले डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट को होगा, क्योंकि उदयपुर में हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। एयरपोर्ट पर उनको जो नई टर्मिनल बनने से बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण है वो कहाँ किया था? जी हाँ, किस राज्य में किया गया था? राजस्थान में 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर को जोधपुर से अगर बात की जाए तो जोधपुर से सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित लगभग 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। इन परियोजनाओं के तहत जोधपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक भी इसमें बनाया जाएगा। पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी विकसित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस नदी पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण हेतु 75.31 करोड़ रुपए है वो मंजूर किए गए हैं? जहां माही नदी पर इस पुल के निर्माण हेतु ये स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ अगर बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा डूंगरपुर में बांसवाड़ा डूंगरपुर सीमा पर तो बोरेश्वर मंदिर के निकट माही नदी पर 2 लेन का उच्च स्तरीय पुल और पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 75.31 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए थे। इस आशय से संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह पुल SRF MDR योजना के तहत बनाया जाएगा। पुल के बनने से स्थानीय निवासियों और यातायात का जो आवागमन है वो सुगम तरीके से हो सकेगा। नेक्स्ट है, भारत तथा किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है? तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत और हाल ही में कजाकिस्तान के मध्य यह संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत है वो की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 30 अक्टूबर से शुरू हुआ है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की एक संयुक्त टुकड़ी जिसमें 120 कर्मी शामिल है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद, नाम ध्यान रखना, भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद 2023 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका 7वां संस्करण जिसमें भाग लेने के लिए कजाकिस्तान के लिए रवाना है वो भारतीय सेना की टुकड़ी हो गई है। इस साल जो अभ्यास है वो 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक ओटार जो कजाकिस्तान में किया जाएगा। भारतीय सेना की टुकड़ी में 90 से ज़्यादा जवान है वो इसमें शामिल है और जिसका नेतृत्व है डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन करती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जा रहा है? जहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह की अगर बात की जाए तो 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
जहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 जो हर साल 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक मनाया जाता है। अगर बात की जाए तो इसे सार्वजनिक जीवन में सत्य, निष्ठा और नैतिकता के महत्व के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के एक आउटरीच उपाय के रूप में मनाया जाता है। इस साल जो सतर्कता आयोग के लिए जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह की जो थीम रखी गई है वो है से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। तो इस थीम पर इसका आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के साथ की गई थी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, हाल ही में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। बेसिक सा क्वेश्चन है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव जिसका आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ किया गया था। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए तो राजस्थान करंट अफेयर्स के जो अक्टूबर महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के लिए वीडियो है वो अलग से डाला जा चुका है। जल्द ही आपको जो संपूर्ण कोर्स है जिसमें डिटेल वाइज आपको PDF मिलेगी वो भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आज ही डाउनलोड करें GK सर्च इंजन ऐप। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।